नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही है। इस बार बैठक में सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है और साफ कह दिया है कि वो अगला प्रस्ताव नहीं देने वाली है। सरकार ने किसानों से कहा है कि वो इसी प्रस्ताव पर पुनर्विचार करें। बैठक के बाद किसान नेताओं ने बताया कि इस बार बैठक में अधिक बातचीत भी नहीं हुई, मुश्किल से आधे घंटे बात हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस बार अगली बातचीत के लिए नई तारीख भी नहीं बताई गई है। बता दें, सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि वो कानूनों को 1.5 साल तक रोकने के लिए तैयार हैं और एक कमेटी बना देंगे, वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बैठक के बाद किसानों ने कहा कि वो आंदोलन को और तेज करने वाले हैं। किसान नेताओं ने बताया कि 26 जनवरी को होने वाली परेड को लेकर सरकार ने कहा कि आप अपनी तैयारी करें, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद अब सबकी नजरें 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड पर रहेंगी। किसानों ने कहा कि ट्रैक्टर परेड ऐतिहासिक होने वाली है। वहीं किसानों ने कहा है कि सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब बातचीत नहीं होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष के चयन को लेकर पार्टी नेताओं के तमाम सवालों के बीच शुक्रवार को कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक हुई। बैठक के बाद पार्टी के महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जून 2021 में होगा। NDTV के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी के 2 गुटों के बीच बहस भी हुई। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमें इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। CWC की बैठक में वरिष्ठ नेताओं गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक और P चिदम्बरम ने जल्द से जल्द संगठन के चुनाव कराने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की कथित व्हाट्सएप बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि दूसरों को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटने वाले अब पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक में उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार ने किसान संगठनों के साथ बातचीत के नाम पर हैरान करने वाली असंवेदनशीलता और अहंकार दिखाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते गुरुवार को कहा कि न्यायपालिका और RBI, CBI तथा ED जैसी एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। अगर ये एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती हैं तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। अदालत ने ऐसा एकनाथ खड़से की दायर याचिका पर कहा। अदालत ने पूछा कि 2016 के एक कथित जमीन हड़पने के मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP नेता एकनाथ खड़से को कुछ दिनों के लिए अगर सख्त कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण दे दिया जाता है तो क्या आसमान गिर जाएगा। वहीं ED के वकील अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि एजेंसी सोमवार यानी 25 जनवरी तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कोरोना महामारी और चीन से जारी सीमा गतिरोध के बीच इंडिया टुडे और कार्वी इनसाइट्स ने एक सर्वे कराया है, जिसमें देश के लोगों का ताज़ा मूड भांपने की कोशिश की गई है। सर्वे के मुताबिक अगर आज ही लोकसभा चुनाव हो जाएं तो एक बार फिर से NDA की सरकार बन जाएगी। नरेंद्र मोदी एक बार फिर PM बनेंगे। सर्वे के मुताबिक चुनाव होने पर NDA को 321 सीटें, UPA को 93 सीटें और अन्य को 129 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके साथ ही NDA को 43% वोट मिलेंगे, UPA को 27% तो अन्य को 30% वोट मिल सकते हैं। बिहार में अब सोशल मीडिया को लेकर एक नया फरमान जारी किया गया है। इसके अनुसार सूबे में अगर कोई सोशल मीडिया यूजर किसी सांसद, विधायक या अफसर के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बातें बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के ADG के तरफ से जारी पत्र में कही गई हैं। पत्र में लिखा गया है कि ऐसे कई मामले देखे गए हैं कि सोशल मीडिया पर सरकार, मंत्री, सांसद, विधायक एवं सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में अपमानजनक और भ्रामक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। यह कानूनी तौर पर जुर्म है और साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को इसकी सूचना दें ताकि दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया को लेकर जारी फरमान पर ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार को चुनौती दी है। उन्होंने ADG के पत्र को साझा करते हुए ट्वीट किया, मैं CM को चुनौती देता हूं, मुझे इस आदेश के तहत गिरफ्तार करें। उन्होंने लिखा है, 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षणकर्ता, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया हैं। बिहार पुलिस शराब बेचती है, अपराधियों को बचाती है, निर्दोषों को फंसाती है। CM को चुनौती देता हूं, अब करो इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार। बिहार सरकार मंत्रियों और सरकारी अफसरों के खिलाफ अपमानजनक या आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को साइबर क्राइम के तहत लाने वाले आदेश के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार डैमेज कंट्रोल के मोड में आ गई है। बिहार पुलिस ने शुक्रवार को अपने इस कदम पर स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि रचनात्मक आलोचना कर सकते हैं, प्रशासन रचनात्मक आलोचना का स्वागत करता है।
और इस आदेश के तहत बस अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले और अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ ही एक्शन लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। अब राज्य सरकार में वन मंत्री राजीव बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने इस्तीफा देने का कारण नहीं बताया है। बता दें, राजीव बनर्जी ने इससे पहले टीएमसी के कुछ नेताओं पर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला ने अपनी शिकायत अब वापस ले ली है। पुलिस अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि महिला ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी, हालांकि एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। उसको अब महिला ने वापस ले लिया है, जिसके बाद केस बंद हो जाएगा। बता दें, शिकायतकर्ता महिला उस महिला की बहन थी जिसके साथ मुंडे ने कबूला था कि उनके 2 बच्चे भी हैं। महिला ने 11 जनवरी को मुंडे पर रेप का आरोप लगाया था। जाने माने भजन गायक नरेंद्र चंचल का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। सर्वप्रिय बिहार स्थित घर में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, लोकप्रिय भजन गायक नरेंद्र चंचल जी के निधन के समाचार से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने भजन गायन की दुनिया में अपनी ओजपूर्ण आवाज़ से विशिष्ट पहचान बनाई। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। भारत में एक दिन में 14,545 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 163 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,06,25,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,53,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,88,000 के पार हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।